Jai Hind students, class 11th exercise 2.1 question number 7. Let A is 1 1 2, B is 1 2 3 4, C is 5 6 and D is 5 6 7 8. These are four sets given. Verify that first A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A into C, A cross C. Second part, A cross C is a subset of B cross D. अब इस क्वेश्चन को हम हिंदी में देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. मान लीजिए कि A एक समुच्चय है 1 2, B है 1 2 3 4, C है 5 6, D है 5 6 7 8. सत्यापित कीजिए. और ये जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया. और सेकंड में है कि A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उप समुच्चय है. ठीक है, ये इसका सबसेट है. ठीक है, तो ये मैंने बेटा सॉल्व किया हुआ है क्योंकि ये सिंपल था और अपना टाइम सेव हो सकता था. तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7. ये 4 सेट्स देखिए मैंने लिख कर रखे हैं. और ये जो मुझे फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है यानी शो करना है, वेरीफाई करना है, उसमें क्या क्या ज़रूरत मुझे पड़ेगी वो मैंने निकाला. जैसे मुझे एक तो चाहिए B इंटरसेक्शन C, तो ये रहा B इंटरसेक्शन C जो कि फाई है, खाली है. देखो ना, B में क्या है, B में है 1 2 3 4 है ना, और C में क्या है 5 6. कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम. तो ये मेरा 5 सेट आ गया. गॉट इट. इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए A क्रॉस B. तो मैंने A क्रॉस B भी निकाल कर रखा. आप भूले तो नहीं है ना. A क्रॉस B में क्या आएगा बेटा, 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 1 1 2 1 3 1 4. उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4. आप फैमिलियर हैं इससे, है ना. इसके बाद और मुझे क्या चाहिए, और मुझे चाहिए A क्रॉस C. तो ये A और ये C, तो 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6. गॉट इट. अब मैं अपने क्वेश्चन पर आती हूँ. क्वेश्चन में जिसमें भी वेरीफाई कहा जाता है उसमें ऑब्वियसली एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है. सबसे पहले हम मेंशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज द परफेक्ट प्रोसीजर. A क्रॉस B इंटरसेक्शन C. A की वैल्यू क्या है, A सेट क्या है अपना 1 2 है ना. क्रॉस करना है इसको किसके साथ, B इंटरसेक्शन C. और ये आप ऐसे लिखो या ऐसे एक ही बात होती है ना, तो सवाल करते समय ये थोड़ा बेटर रहता है. अब किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यानी रिक्त समुच्चय के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा रिक्त समुच्चय होता है. ये हम सत्य असत्य में देख चुके हैं, नहीं ट्रू फॉल्स में. नाउ RHS, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके अपना 5 आ चुका है. हाँ, अब हमें आना है RHS. RHS में जिन दो चीज़ों की ज़रूरत है बेटा वो मैंने निकाल के रखी है. अब मुझे RHS में इनको मेंशन तो करना पड़ेगा. तो ये A क्रॉस B मैंने ये लिखा. देखो एग्ज़ाम में कैसे करना है वो मैं बता रही हूँ. तो यहाँ पर आपको लिखना है A क्रॉस B, पूरा लिख दिया आपने, है ना. इसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है एक दूसरा क्या था, A क्रॉस C लिखना है. अब आप अगर गौर से देखें तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1. ये जो है ना, ये आपका 1 2 3 4 के साथ कॉम्बिनेशन हुआ है A का, और यहाँ पर कॉम्बिनेशन A का ही हुआ है C के साथ. और A और C तो पहले ही कुछ भी कॉमन नहीं रखते हैं. एक में 1 2 है, एक में 5 6 है. तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा ना, सॉरी, इनका जो इंटरसेक्शन, यानी क्रॉस लगा दी या इंटरसेक्शन, ठीक है. ये कौन सा सेट है, ये सेट है A क्रॉस B. और इसका इंटरसेक्शन हमें लेना है किसके साथ, सर्वनिष्ठ लेना है A क्रॉस C के साथ. तो इसका और इसका जो सर्वनिष्ठ आएगा वो भी रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट आएगा. फिर हमारा जो प्रोसीजर रहता है, इसके आधे नंबर होते हैं, मैं तो काट लेती हूँ अगर बच्चे नहीं लिखते हैं तो. सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड. हिंदी में लिखेंगे अतः सत्यापित हुआ. ये तो हम लिखेंगे, फिर लिखेंगे अतः सत्यापित हुआ. ठीक है. ऐसे ही जो सेकंड पार्ट है ना इस क्वेश्चन का, उसको आप ध्यान से देखिए. सेकंड पार्ट में क्या है, A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उप समुच्चय है. यानी A क्रॉस C छोटा है, B क्रॉस D बड़ा है, पहली बात. और A क्रॉस C बना ही B क्रॉस D से है. यानी A क्रॉस C का हर एलिमेंट B क्रॉस D में होना चाहिए. ठीक है.
तो अभी आते हैं ए क्रॉस सी। तो जिस जिसकी ज़रूरत होती है बेटा हम निकाल लेंगे। ये देखिए ए क्रॉस सी हमने निकाल के रख लिया 1 5 1 6 2 5 2। एक्चुअली ये सम्स आपको खुद करने चाहिए। मेरे वीडियो को आप पॉज कीजिए और अपने आप लगाइए इन सवालों को, है ना। बी क्रॉस डी ये मैंने निकाल के रखा, इतने सारे, लेकिन एक भी एलिमेंट ए का ये फर्स्ट सेट का इसमें नहीं है। ठीक है, अब हिंदी में हम लिखेंगे चूंकि सॉरी सभी अवयव, उल्टा बोल दिया, ए क्रॉस सी के सभी अवयव बी क्रॉस डी में है। ठीक है, चूंकि ए क्रॉस सी के सभी अवयव बी क्रॉस डी में है, अतः ए क्रॉस सी उप समुच्चय है बी क्रॉस डी का। इसी प्रकार इंग्लिश में लिखेंगे सिंस every element of A cross C is in B cross D, therefore A cross C is the subset of B cross D. Got it? तो ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा हुआ था। Now come to the question number 8. Here is the question. Let A is 1 2, B is 3 4. Write A cross B. ठीक है, छोटा सा है। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, अभी हम आपको रिमाइंड करा देंगे। लिस्ट देम, समझ रहे हैं, सारे सबसेट्स आपको लिख कर दिखाने हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। मान लीजिए कि ए सेट 1 2 है, बी सेट में 3 4 है, ए क्रॉस बी लिखिए। ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। यहाँ पर इन्होंने हमारे लिए काम बढ़ा दिया। एनीवेज, तो ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी। तो पहला क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहे हैं कि राइट ए क्रॉस बी। तो इट्स वेरी सिंपल, यू नो वेरी वेल, ए क्रॉस बी विल बी 1 3 1 4, ओके, 2 3 एंड 2 4। आपको ये रूल पता है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं। अगर मैं लिखकर बताऊं आपको कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो वो होते हैं ए के एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय बी के एलिमेंट्स। मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें पी है और इसमें क्यू है तो इसमें कितने होंगे, पी क्यू, है ना। ये आपको मैंने उस समय बताया था। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें कितने थे, 2 थे, इसमें कितने थे, 2 थे, तो इसमें 2/2 आना लाजिमी था, इसमें 4 आएंगे। क्लियर, एक पार्ट हो गया। सेकंड चीज़ वो पूछ रहे हैं कि इसके कितने सबसेट्स होंगे। अगर आपको याद हो तो सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या यानी नंबर ऑफ सबसेट्स हमेशा होता है 2 टू द पावर m। और यहाँ पर m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। उस सेट जिसकी हमें सबसेट बताने हैं, कितने अवयव हैं। मुझे याद है, ये मैंने आपको उस समय बताया था जब हम उपसमुच्चय पढ़ रहे थे। तो इसमें कितने अवयव हैं बेटा, 4। आपने देखा 2 × 2 कितने हैं, 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 टू द पावर 4, दैट मीन्स 16। यहाँ तक भी कुछ नहीं है। अब वो बोल रहे हैं भाई लिस्ट बनाइए। चलिए बनाते हैं लिस्ट। तो लिस्ट बनाने के लिए बेटा अगर मैं इनको लूँगी ना और डायरेक्ट आपको समझाना शुरू कर दूँगी तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। मैं इसके लिए एक ट्रिक सोच रही हूँ कि मैं पहले आपको ए बी सी डी करके 4 एलिमेंट्स ले लूँ। यहाँ पर बेशक मैं लिख दूँ कि मेरा ए है 1 3, मतलब इसकी जगह मैं ए बी सी डी लिख रही हूँ तो वो समझने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड एलिमेंट बी। फिर ये थर्ड के लिए अलॉट कर दिया 2 3 और डी को मैंने अलॉट कर दिया 2 4। तो इनकी जगह मैं इनसे आपको एक्सप्लेन करूँगी। समझ रहे हो बेटा, एक ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है। अब मैं ए बी सी डी के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहला जो सबसेट होता है वो आपको भी पता है कि रिक्त समुच्चय होता है, यानी एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, उसके बाद सिंगल सिंगल ले लो, ए बी सी और डी सिंगल हो गए। ठीक, अब किसकी बारी है, पेयर्स की बारी है, मतलब एक बारी में मुझे 2 लेने चाहिए। तो ये समझो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए की पेयरिंग किसके साथ, बी के साथ ए बी, फिर ए सी और ए डी, यानी ए की इन तीनों के साथ मैंने कपलिंग कर दी। बी के लिए कौन बचा,
बी सी और बी डी बचा। मैं बी ए क्यों नहीं लिख रही हूँ, वो सेम हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। ए बी और बी ए सेट सेम हो जाएंगे, क्योंकि एक सेट में है मान लीजिए 2 3 और दूसरे सेट में है 3 4, तो वो सेम 3 2, तो फिर वो सेम ही तो है। 2 3 और 3 2 ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स हैं। सीक्वेंस डजंट मैटर, सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ता। तो 2 3 और 3 2 सेम सेट है। तो दोबारा सुनिए, ए की पेयरिंग बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ मैंने लिख दी। तो बी अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, आगे देखेगा। बी के लिए कौन बचा, सी और डी, क्योंकि बी की ए के साथ हो चुकी है। और सी के लिए क्या बच रहा है, ओनली डी, डी तो बेचारा सबके साथ हो ही गया। तो ये कपलिंग में कितने मिल गए मुझे, 6। क्लियर। अब मैं इनको कपलिंग कर रही हूँ, देखो पेयर बना रही हूँ। एक में आएगा ए बी, फिर आएगा आपका ए सी, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका ए डी। गॉट इट। ए डी के बाद किसकी बारी है, बी सी की। बी सी के बाद बी डी की है, बी डी के बाद सी डी की है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 वाला काम भी हो गया। अब मुझे करना है 3 वाला काम। ठीक, अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं ए को ले रही हूँ और सबके साथ वो सेट हो जाए ये ट्राई कर रही हूँ। तो ए की जो सेटिंग हो सकती है वो ए बी सी हो सकती है ना। और क्या हो सकती है, ए बी डी हो सकती है। तो ए बी सी और ए बी डी हो चुका है, अब भी हटा दो, ए सी डी बच गया। क्या इसके अलावा भी कुछ है, बताइए अगर है तो। मेरे ख्याल से तो नहीं है, इतना ही है। ठीक है, अब मैं ट्राई करती हूँ बी के लिए। तो बी सी डी एक तो हो गया, बी सी डी, इसमें ए नहीं है। अब बी सी डी हो गया, बी डी ए हो चुका है, और बस हो गया, बी का हो गया, बी सी डी हुआ केवल। इसके बाद सी पर आती हूँ, तो सी का बी डी के साथ हो गया, सी का डी ए के साथ हो गया, ये रहा सी डी ए सी डी, एक ही बात है, यानी ये सब हो गया। ठीक, तो अभी कितने सबसेट्स हो गए अपने पास, देखो एक हो चुके थे, ये भी लिख लेती हूँ मैं। अब एक में आएगा आपका ए बी सी, फिर आएगा आपका ए बी डी। ठीक है, फिर किसकी बारी है, फिर बारी है ए सी डी, और फिर बारी है बी सी डी। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एंड लास्ट वन विल बी द सेट इटसेल्फ, जो समुच्चय होता है ना वो खुद। तो ये उप समुच्चयों का समुच्चय मैंने बना दिया, यानी कि एक तरह से मैंने पावर सेट बना दिया। ठीक है, खैर उन्होंने पावर सेट के लिए तो नहीं बोला था, तो मुझे ये हटा देना चाहिए। पावर सेट नहीं बोला था, बस उन्होंने कहा था कि लिस्ट बनाइए। तो लीजिए, लिस्ट तैयार है। लेकिन ये तो आपका मैंने जो एक हेल्पिंग हैंड दे दिया था ए बी सी डी, उसके मुताबिक है। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर ए है ना बेटा, वहाँ पर लिखना है 1 3, जहाँ पर बी है वहाँ पर लिखना है 1 4। ठीक, तो ये आप इस तरह से शुरू हो जाइए। देखिए मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। पहला तो 5 हो गया, सेट ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, है ना। सेट बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा। फिर सेट सी की जगह पे 2 3। दीज आर द, ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। 1 3 1 4 2 3 2 4, दीज ऑल आर ऑर्डर्ड पेयर्स। ये देखिए लिखे हैं ना, ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और ये एलिमेंट्स हैं। इस समय एलिमेंट का काम कर रहे हैं। डी के प्लेस पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 4। ठीक है, ये मुझे ऐसे देने चाहिए थे आपको, 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। ठीक है, और अब ये आएंगे 1 3 1 4 2 3 2 4, ये ब्रैकेट के अंदर ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब किसकी बारी है, ए बी। अब देखिएगा, ए क्या था आपका, ए है आपका 1 3, आई थिंक आपको दिख रहा है। देखिए ये क्या है, ए बी, तो ए क्या है 1 3, हाँ, और बी क्या है आपका 1 4। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 सेट हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब हम किस पर आ गए, ए सी पर। तो अब ये ए सी हम कैसे लिखेंगे, ए सेट, ए क्या है हमारा 1 3 है, और सी क्या है हमारा 2 3 है।
ठीक है, एक ये हो गया। इसके बाद अब किसकी बारी है, ए डी की। तो ए के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1 3 और डी के प्लेस पर क्या आ जाएगा 2 4। मुझे लगता है एनफ है, इसके आगे आप स्वयं लिख लें, ठीक है, और 16 एलिमेंट्स कंप्लीट कर लें। तो ये जो ए बी सी डी है ना बेटा, ये ऑर्डर्ड पेयर्स को मैंने मान लिया, तो ये इस तरह से एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है ना। और इन एलिमेंट्स को अब इसमें आप सेट करते जाना, तो आपको पूरे के पूरे 16 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। क्लियर। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज, हियर इट इज, लेट ए एंड बी be two sets such that Na is equal to 3 and Nb is equal to 2. If x1, y2, z1 are in A cross B, find A and B where x, y and z are constants. देखो एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो Na यानी A में कितने एलिमेंट्स हैं 3 और Nb B में कितने एलिमेंट्स हैं 2, ठीक है। और ये जो है ये A क्रॉस B में है। तो बेटा A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए आपके हिसाब से? Na कितना दिया है आपको 3 दिया है, Nb कितना दिया है 2 दिया है, और ये बोल रहे हैं कि x1, मुझे लग रहा है आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, x1 और ये रहा x1 y2 एंड z1, ये आपके A क्रॉस B के 3 एलिमेंट्स हैं। और आप जानते हैं कि अगर A में 3 एलिमेंट्स हो, B में 2 हो, तो इसका मतलब A क्रॉस B में कितने होने चाहिए 6 होने चाहिए, है ना। उसमें से 3 हमें दे दिए हैं। गॉट इट। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ A क्रॉस B एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। टोटल 6 होने चाहिए, उनमें से 3 हमें दे दिए हैं। तो हिंदी में सुन लीजिए। मान लीजिए, ये देखिए, मान लीजिए कि A और B दो समुच्चय हैं जहाँ Na बराबर 3 और Nb बराबर 2। यदि x1, y2, z1 A क्रॉस B में है तो A और B को ज्ञात कीजिए जहाँ x, y और z भिन्न भिन्न अवयव हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब सुनो बच्चों, जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, उसका पहला एलिमेंट A में से होगा और दूसरा एलिमेंट B में से होगा, ये शर्तिया बात है। हाँ, दूसरी चीज़ हमें अपने ध्यान में रखनी है कि Na यानी A में 3 एलिमेंट्स हैं। तो चलिए A सेट अपन बनाते हैं। A सेट में कौन कौन आ गए, x, y और z आ गए। तो आपको आपका A सेट मिल गया, है ना। B सेट में कितने एलिमेंट्स बोल रहे हैं वो 2, तो 1 2, ठीक है। और ये 1 तो रिपीट हो रहा है, तो रिपीट तो अपन करते नहीं है। 1 2, देखिए ये 3 एलिमेंट्स, ये 2 एलिमेंट्स मिल गए आपको। हाँ, अब अगर आपसे कहें बाय द वे कि बाकी के 3 भी लिखो, उन्होंने कहा तो नहीं है बट मान लीजिए कहें, तो आप कैसे लिख लेंगे? देखिए x1 x2 नहीं आया तो अगला एलिमेंट क्या होना चाहिए था इसका, x2 में रफ में बता रही हूँ। हाँ, फिर x ये हो गया x1 x2, तो x2 ये हो गया। देन y1, देखिए y1 नहीं आया तो अब अपना एक और एलिमेंट मिल गया अपने को y1, है ना। तो होना चाहिए y1 y2 आ गया। z1 आ गया बट z2 नहीं आया। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं जो नहीं आए, अगर वो हमसे पूछते तो हम उनको बता देते, ठीक है। Now last question of this exercise is question number 10. ये रहा, the Cartesian product A cross A has 9 elements among which are found -1 0 and 0 1. अब सुनो, A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स बता रहे हैं 9, और 9 के फैक्टर केवल 3 × 3 होते हैं। इसका मतलब A सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और वो सेम सेट है, तो 3 और 3 3 3 are 9, सिंपल। फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस। इसमें उन्होंने हमसे पूछ लिए रिमेनिंग, पिछले क्वेश्चन में नहीं पूछे थे, ठीक है, बट हमने बता दिए थे अपनी सुविधा से। ये रहा 10th क्वेश्चन। कार्तीय, एक मिनट,
ये रहा कार्तीय गुणन A क्रॉस A में 9 अवयव हैं जिनमें -1 0 तथा 0 1 भी हैं। समुच्चय A ज्ञात कीजिए तथा A क्रॉस A के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। तो A क्रॉस A में 9 अवयव हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन n A क्रॉस A, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 9। सिंपल गिवन है। और दो ऑर्डर्ड पेयर्स एक हमको दे रखे, एक दे रखा है -1 0 और दूसरा दे रखा है 0 1। मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट का होता है, सेकंड एलिमेंट दूसरे सेट का होता है। चांस की बात है कि इसमें फर्स्ट सेट और सेकंड सेट सेम है, रिपीटेड सेट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं पहले सेट के लिए देखूं तो मुझे मिलता है -1 और 0, और अगर मैं दूसरे सेट के लिए देखूं तो मुझे मिलता है 0 और 1, यानी कि ये तीनों ही एलिमेंट्स A में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर, सिंस चूँकि n A क्रॉस A इज इक्वल टू 9, इट इम्प्लाइज n A इज इक्वल टू 3, ठीक है। और इसके बाद डायरेक्ट लिख दीजिए A सेट, एक तो होगा -1, दूसरा होगा 0 और तीसरा होगा 1। अब हमारा लास्ट पर्पस रह गया। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं तो A में होना चाहिए -1 और 0। सेकेंड एलिमेंट को देखते हैं तो होना चाहिए 0 और 1। तो -1 0 और 0 1, तो एक बार तो 0 आएगा, एक बार आएगा। चूंकि ये सेम सेट की बात हो रही है तो -1 0 एंड 1, इस तरह से ये सेट तैयार हो गया। अभी वो बोल रहे हैं बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स भी लगे हाथों बता ही दो भाई, बता देते हैं। तो ऐसे लिख देते हैं रिमेनिंग एलिमेंट्स। रिमेनिंग एलिमेंट्स में ये ध्यान रखना है हमको कि ये जो आ चुके हैं ना, कौन से आ चुके हैं, सॉरी यहाँ लिखती हूँ, -1 0 और 0 1, ये हमें नहीं लेने हैं, ठीक है। ये रफ वर्क थोड़ा सा लिख दिया मैंने कि ये हमें नहीं लेने हैं। सेट लिख लेते हैं हम -1 0 1 और दोबारा से -1 0 1, और फिर हम चेक करते चलते हैं। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स यानी यहाँ पे लिख देंगे बचे हुए अवयव, बचे हुए अवयव, ठीक है, रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स में देखिए बेटा, सबसे पहले आएगा -1 आया क्या? नहीं आया, -1 आएगा। -1 0 यस आ चुका है। -1 1 नहीं आया, -1 1 आएगा। देन 0 के साथ 0 -1 नहीं आया, आ जाएगा यहाँ पर। 0 0 भी आएगा। फिर देखो 0 1 आ चुका है बेटा, ये नहीं आएगा। देन अब किसकी बारी है? 1 -1, फिर 1 0 और फिर 1 1। सो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 एलिमेंट्स जो रह गए थे वो आ गए हैं। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में 2.2 हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।